नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तालिबान से आरएसएस की तुलना करना जगदानंद को अब भारी पड़ गया है। सीजेएम कोर्ट में दाखिल हुआ परिवाद। तो वहीं तेज प्रताप के इस्कॉन मंदिर प्रबंध पर गंभीर आरोप। लालू के बड़े लाल बोले 8 साल के बच्चे का शोषण हुआ, महिलाओं का भी जल्द सबूत सामने लाऊंगा। और 5 साल के युवक था उल्टी से परेशान, निकला कैंसर। आईजीआईएमएस में डॉक्टरों ने सर्जरी कर निकाली पेनक्रियास से कैंसर की गांठ। ऑपरेशन के दौरान हो सकती थी मौत। 4 घंटे में 6 डॉक्टरों की टीम ने दी नई जिंदगी। तो आज की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तालिबान से आरएसएस की तुलना करना जगदानंद को भारी पड़ गया है। सीजेएम कोर्ट में दाखिल हुआ परिवाद। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर आरएसएस पर दिए गए उनके बयान को लेकर गोपालगंज के सीजेएम कोर्ट में एक परिवाद दाखिल किया गया है। आरएसएस के कार्यकर्ता व शिक्षक नीलमणि शाही ने गोपालगंज सीजेएम कोर्ट में उनके खिलाफ परिवाद दायर किया है। परिवाद में उन्होंने राजद के प्रदेश अध्यक्ष पर मानसिक रूप से परेशान होने व गलत बयान देने का आरोप लगाया है। शाही ने बताया कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह द्वारा आरएसएस की तुलना तालिबान से की गई थी, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का राष्ट्रभक्त संगठन है जो देश हित में काम करता है। 1 सितंबर को राजद कार्यालय में हुए आपदा प्रकोष्ठ की बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जगदानंद सिंह ने कहा था कि तालिबान एक नाम नहीं बल्कि संस्कृति है जो अफगानिस्तान में है। भारत में आरएसएस तालिबानी है और कुछ नहीं। आरएसएस दाढ़ी वाले लोगों को, चूड़ी बेचने वालों को, छुरी बेचने वालों को पीटने का काम करती है। उन्होंने कहा था कि हमें इसके विरोध में खड़ा होना होगा। तेज प्रताप ने इस्कॉन मंदिर प्रबंध पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लालू के बड़े लाल बोले 8 साल के बच्चे का, यहां तक कि महिलाओं का भी शोषण हुआ, जल्द सबूत सामने लाऊंगा। लालू प्रसाद के बड़े बेटे और कृष्ण भक्त तेज प्रताप यादव ने पटना इस्कॉन मंदिर पर बहुत गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस मंदिर को बर्बाद किया जा रहा है, यहां महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, मंदिर की आड़ में दुर्गंध मचाया जा रहा है। मेरे पास इसके सबूत हैं। उन्होंने आगे कहा कि 8 साल के बच्चे के साथ वहां कांड हुआ है, मेरे पास इसके बारे में पूरा सबूत है, इसे मैं लोगों के सामने लाऊंगा। पापियों का सबूत मैं लोगों के सामने जल्द लाऊंगा। ये बातें उन्होंने सेकंड लालू तेज प्रताप यादव फेसबुक पेज के जरिए कही है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि कृष्ण के जन्मदिन के 6ठे दिन बाद पूरी दुनिया में कृष्ण भक्त उनका छठियार मना रहा है। 6 दिन के बाद ब्रज में भी धूमधाम से इसे मनाया जा रहा है। वहां 56 तरह की भोग लगाए जा रहे हैं, लेकिन पटना के इस्कॉन टेम्पल में कोई आयोजन नहीं हुआ है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि जब वे पटना इस्कॉन मंदिर गए तो उन्होंने यहां यह आयोजित होता नहीं देखा। तेज प्रताप ने कहा कि इस्कॉन की जमीन मेरी मां बाबड़ी देवी और पिता लालू यादव ने जमीन देने का काम किया था, लेकिन इस मंदिर के बारे में बताते हुए मुझे शर्म आ रही है। यदुवंशी भाई और कृष्ण के भक्तों के लिए यह दुखद है। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े यह सब देखकर। आर्थिक अपराध इकाई ने डीएसपी पंकज रावत पर कसा शिकंजा। 3 ठिकानों पर मारा छापा, कई जगह फ्लैट के सबूत मिले। अवैध बालू खनन एवं गैर कानूनी व्यापार के खिलाफ जारी अभियान के तहत आर्थिक अपराध इकाई ने आरा सदर के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पंकज कुमार रावत का इन गैर कानूनी धनचोलियों से सांठगांठ की बात सामने आने पर 3 स्थानों पर छापेमारी की गई है। निगरानी न्यायालय में तलाशी को लेकर वारंट प्राप्त कर छापेमारी को लेकर पुलिस उपाधीक्षकों के नेतृत्व में ईओयू की 3 विशेष टीमों का गठन किया गया। इन टीमों के सदस्यों द्वारा शनिवार को पंकज रावत के श्री कृष्णापुरी स्थित फ्लैट, दानापुर, नासरीगंज स्थित मकान एवं नालंदा के इल्सा स्थित पैतृक मकान की तलाशी ली गई। यह तलाशी देर रात तक जारी रही। छापेमारी में बैंक के निवेश, भारतीय जीवन बीमा निगम एवं बजाज एलियंस कंपनी में निवेश तथा संपत्ति की खरीद से संबंधित कई दस्तावेज बरामद हुए, जिसके संबंध में आगे विश्लेषण करते हुए जांच किया जाएगा। ईओयू से मिली जानकारी के अनुसार जांच व अनुसंधान के क्रम में डीएसपी रावत द्वारा अर्जित अन्य संपत्तियों की भी जानकारी प्राप्त होने की संभावना है। बिहार पंचायत चुनाव मुजफ्फरपुर में शहर से दूर नए स्थल पर होगी मतगणना। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला मुख्यालय में पंचायत चुनाव की मतगणना कराने के निर्देश के बाद मुजफ्फरपुर में इसके लिए आवश्यक तैयारी हो गई है। शहर में बाहर झंपा में स्थित तिरहुत शिक्षक शारीरिक प्रशिक्षण कॉलेज में इस बार पंचायत चुनाव की मतगणना होगी। प्रशासन ने इसे सुविधाजनक बताया है, लेकिन पंचायत राज निवर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों इसकी लाभा शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर में पंचायत चुनाव के सभी चरणों की मतगणना इस बार तिरहुत शारीरिक शिक्षक सिंह कॉलेज झंपा में कराया
करवाया जाएगा। इसके लिए कॉलेज में सभी प्रकार की आवश्यक तैयारी की जा रही है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने कहा है कि ट्रैफिक और कानून व्यवस्था से सुविधाओं को देखते हुए इस केंद्र का चयन किया गया है। पहले मुजफ्फरपुर में सभी प्रखंड मुख्यालय में पंचायत चुनाव की मतगणना होती थी। चुनाव आयोग निर्देश के बाद उम्मीद की जा रही थी कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मतगणना के लिए निर्धारित महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही पंचायत चुनाव की काउंसलिंग होगी, लेकिन जिला प्रशासन ने शहर से बिल्कुल बाहर मतगणना केंद्र का चयन किया है, जो जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर ज्यादा दूर है। जमीन के लिए जेडीयू और आरजेडी के बीच महाभारत छिड़ा। जेडीयू और बीजेपी कार्यालय के रेनोवेशन पर कितना खर्च हुआ यह नहीं बता रही सरकार। अब जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार की राजनीतिक सूचिता को कटघरे में लाया। जमीन के सवाल पर राजद और जेडीयू के बीच राजनीतिक महाभारत छिड़ गई है। शनिवार को जगदानंद सिंह ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग किया। अब मामला सिर्फ राजद की जमीन मांग तक ही नहीं सिमटा हुआ है, बल्कि यह नीतीश कुमार की राजनीतिक सूचिता, नीतीश कुमार के आवास और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कार्यालय के विस्तार से भी जुड़ गया है। तीनों पर सवाल उठाया जगदानंद सिंह ने इसे सरकार की दोहरी नीति कहा। उन्होंने कहा कि राजद कार्यालय में बगल में ही जमीन लंबे समय से खाली है। राजद ने न 3 फीट की दीवार तोड़ी और न छोटा सा ताला। जेडीयू बताया कि जब उनको कार्यालय के लिए जमीन अलॉट की गई थी तब बिल्डअप एरिया कितना था और अभी कितना है, ताकि नीतीश कुमार में संवेदना बची हो, न्याय थोड़ा सा बचा हो तो वे साफ साफ बता दे, समान न्याय करे। प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, प्रवक्ता चितरंजन, गगन शक्ति यादव आदि कई मौजूद रहे। 5 साल से युवक था, उल्टी से परेशान, निकला कैंसर। आईजीआईएमएस में डॉक्टरों ने सर्जरी कर निकाली पेनक्रियाज से कैंसर की गांठ। ऑपरेशन के दौरान हो सकती थी मौत। 4 घंटे में 6 डॉक्टरों की टीम ने दी नई जिंदगी। 5 साल से उल्टी की समस्या से परेशान एक 27 साल के युवक को आईजीआईएमएस में डॉक्टरों ने नई जिंदगी दे दी है। कई बड़े शहरों में इलाज कराया, लेकिन बीमारी पकड़ में ही नहीं आ रहा था। आईजीआईएमएस में जब जांच हुई तो बहुत देर हो चुकी थी। पेनक्रियाज के बीच कैंसर की गांठ से ऑपरेशन में मरीजों की मौत का खतरा था, लेकिन सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के 6 डॉक्टर टीम ने मरीज की जान बचा ली। 4 घंटे के जटिल ऑपरेशन के बाद मरीज को नई जिंदगी दे दी गई। आईजीएमएस के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि 27 साल के नरेश को पेट दर्द के साथ उल्टी की समस्या भी थी। वो पिछले 5 साल से परेशान, कुछ भी खाता पीता था तो उसे उल्टी की समस्या हो जाती थी। 5 साल से परेशान नरेश कई डॉक्टरों से दिखाया, लेकिन कोई भी बीमारी को पकड़ नहीं पाया। समय के साथ समस्या भी बढ़ती गई। कई बड़े मेडिकल संस्थानों ने इलाज से निराश नरेश जब आईजीएमएस में सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग की ओपीडी में उपचार के लिए आया तो डॉक्टरों ने जांच में पकड़ लिया कि मामला पैंक्रियाटाइटिस बीमारी से जुड़ा हुआ है। डॉक्टरों ने बीमारी की जड़ तक पहुंचने के लिए गहन परीक्षण किया। बालू लदे जब्त ट्रक में पुलिस की लीपापोती। मुजफ्फरपुर की करजा पुलिस अभिरक्षा के जब्त बालू लदे ट्रक कर भागने में डीएम ने किया संज्ञान। एसएसपी को पत्र भेज कहा दोषी के खिलाफ करे कार्रवाई। मुजफ्फरपुर में ओवरलोडेड बालू लदे जब्त ट्रक मामले में पुलिस कार्रवाई के बदले लीपापोती कर रही है। इससे स्पष्ट होता है कि पुलिस की मंशा किसे लाभ पहुंचाने की है। एक तरफ सरकार बालू माफियाओं और उनके संगठन रखने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, वहीं मुजफ्फरपुर पुलिस बिल्कुल भी इस मामले में गंभीर नहीं दिख रही है। ताजा मामला करजा थाना का है, जहां खनन पदाधिकारी ने ओवरलोड बालू लदे 5 ट्रकों को जब्त कर पुलिस के हवाले किया था। पुलिस अभिरक्षा में होने के बावजूद इसमें से 2 ट्रक लेकर बालू तस्कर भाग निकले। खनन पदाधिकारी घनश्याम झा ने एफआईआर दर्ज करने के लिए थाना में आवेदन किया, लेकिन उन्हें इसकी रिसीविंग भी नहीं दी गई और एफआईआर भी अब तक नहीं किया गया है। उन्होंने इसकी जानकारी डीएम प्रणव कुमार को दी। डीएम ने ऐसी लापरवाही पर संज्ञान लेते हुए एसएसपी को पत्र भेजा और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। डीएम ने कहा है कि पुलिस अभिरक्षा के ट्रक लेकर भाग जाना एक संगीन मामला है। एफआईआर के लिए आवेदन दिया गया तो इसकी रिसीविंग क्यों नहीं दी और अब तक एफआईआर भी क्यों नहीं किया गया है, यह कई तरह से सवाल उत्पन्न करता है।